हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं कुछ होली स्पेशल बनाने जा रही हूँ और जिसका नाम है गुजिया। तो मैं गुजिया कैसे बनाती हूँ और जो बूरा होती है जिसको देसी भाषा में खांड बोलते हैं, मैं खांड भी घर में ही बनाऊंगी। तो देखते हैं मैं कैसे कैसे गुजिया बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं गुजिया। यहाँ मैंने चढ़ा दी है गैस पे कढ़ाई और सबसे पहले मैं बनाऊंगी खांड। यहाँ मैंने ली है 2 कटोरी चीनी, इस साइज की कटोरी है। और अब मैं इसमें 1 कटोरी डालूंगी पानी। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डालना है हमने। अब हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इस चाशनी को पकाते रहेंगे। जब इसके अंदर अच्छी तरह से 2-3 उबाल आ जाते हैं, अभी भी इसमें और उबाल आने बाकी हैं। अब बस हमारी चाशनी पकने ही वाली है। इसमें काफ़ी उबाल देते देते हमें चाशनी पकानी है। और चीनी बिल्कुल साफ थी, इसके अंदर कोई कचरा नहीं था। अब मेरी चाशनी पक गई है। अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। अब हम इसको हिलाते रहेंगे और चाशनी बिल्कुल ठंडी होती रहेगी और ये धीरे धीरे टाइट होती चली जाएगी। देखो, अब ये चाशनी थोड़ी वाइट वाइट बनती जा रही है और जो इसके साइड में जो चाशनी चिपकी हुई है, इसको भी हम धीरे धीरे उतारते रहेंगे। और इसको ऐसे ठंडा करना है जैसे कि हम दूध को ठंडा करते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे हम इसको चलाते रहेंगे। इससे चाशनी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इस चाशनी की खांड बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन हमारे पास चीज़ बिल्कुल प्योर हो जाती है। और देखो, बाहर की खांड में कितनी मिलावट होती है। इससे अच्छा यही है कि हम थोड़ी सी मेहनत कर लें और चीज़ हम अच्छी खा लें। अब देखो, हमारी खांड बिल्कुल तैयार ही होती जा रही है। ये इतनी टाइट हो चुकी है, देख लो। अभी तो इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। खांड बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब हम इसको ऐसे मसलते हुए ठंडा करते रहेंगे और ये ऐसे भुरभुरी टाइप से हो जाएगी। और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख भी दिया था। अब देखो, मैं इसके हाथ से ऐसे इसको मसल रही हूँ तो ये भुरभुरी हो गई है। लेकिन इसके अंदर अभी थोड़ी नमी और बाकी है। अब मैं इसको दोनों हाथों से मसल रही हूँ तो ये बिल्कुल भुरभुरी टाइप से दिख रही है। और अब मैं यहाँ पे अपनी मैदे की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने 2 बड़ी कटोरी मैदा लिया है। ये आधा किलो मैदा है। और 1 कटोरी लिया है मैंने घी। आधा किलो में 1 कटोरी घी इनफ है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी गिराती गिराती और इसको मसलती हुई इसको मिक्स कर लूँगी।
मैंने 2 ये बड़ी चम्मच डाल चुकी हूँ मैं पहले, अब 2 चम्मच और डालूंगी। हम जब ऐसे घी डालते हैं तो हमारा मैदा अच्छी तरह से तैयार होता है। ये देखो, हमें इस टाइप से मैदा चाहिए। जब इसकी ऐसे मुट्ठी बनने लग जाए तो ये सोच लो ये परफेक्ट है। और देखो हमारा 1 चम्मच घी बच भी गया है। अब मैंने थोड़ा गुनगुना पानी ले लिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी गिरा इसमें डालती रहूँगी और मैदे का अच्छी तरह से टाइट डो तैयार कर लूँगी। हमें एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी गिराते गिराते हमें इसको इस टाइप से तैयार करना है। ये देखो, इस टाइप से हमें आटा तैयार करना है, मैदा। और अब हम इसको एक गीले कपड़े से ढक के आधा घंटे के लिए रख देंगे। जब तक हमारा मैदा रेस्ट कर रहा है, हम अपने ड्राई फ्रूट क्रश कर लेते हैं। मैंने काजू को क्रश कर लिया है। अब हम बादाम को चकले के ऊपर ऐसे क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर भी आता है, इसका चॉपर से भी क्रश कर सकते हो, इसकी पीसीज भी काट सकते हो, लेकिन मैं ऐसे भुरभुरा कर रही हूँ। देखो मैंने इस टाइप से ड्राई फ्रूट को कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में 2 बड़ी प्याले नारियल का बुरादा डाल दिया है और ये भी करीब आधा किलो ही है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही बेशक हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पका लूँगी, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। आप नारियल के पीसेस भी काट सकते हो, उसको कद्दूकश भी कर सकते हो, जो थोड़ा रफली रफली होता है। अब ये आधा किलो मावा है और थोड़ा सा मावा मैंने रख लिया है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और अब इसको हम फैला के थोड़ा ठंडा रखने के लिए रख देंगे। अब हम आटे को एक बार देख लेते हैं। हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम इसका गुजिया की जो फिलिंग है उसको तैयार कर लेते हैं। हमने बुरादे के अंदर डाल दी है जो भी मैंने खांड बनाई थी, 1 कटोरी बड़ी वाली वो खांड की कटोरी, और ये मावा। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और वो जो अभी ड्राई फ्रूट डाले हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अभी दिखने से तो आपको ये लग रहा होगा जैसे मैं आटा गूंद रही हूँ, लेकिन नहीं, ये थोड़ी देर के बाद में पूरा भुरभुरा बन जाएगा। अब मैं ये ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर डाल दूंगी। हमें इसको अच्छी तरह से ऐसे हिलाते हुए मिक्स करना है। हमारा मिक्सर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। देखो हाथों पे भी चिपका नहीं है कुछ भी। अब हमने लोई बना के और पूरी के साइज की मैदे की ये बेल लेनी है, जैसे पूरी बेलते हैं। और इसके अंदर 1.5 चम्मच मैंने बैटर भर दिया है।
गुजिया का ढांचा सबका छोटा बड़ा होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब गुजिया के अंदर मैंने डाल के फालतू का आटा बाहर निकाल दिया है। ये देखो, ये गुजिया हो गई हमारी तैयार। अब मैं इसको तैयार करती करती रखूंगी और साथ साथ में ढक भी दूंगी। इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ इकट्ठी लोइयां बना लेती हूँ और जो मैदा रखा है उसको मैं ढक दूंगी। हमें साइड में किनारी पे इसके पानी लगाते जाना है और फालतू आटा डाल देना है। मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप से दिखाऊंगी कि गुजिया को मैं कैसे तैयार करती हूँ। पहला जैसे मैंने ढांचे से किया, और दूसरा अभी मैं ये रोल करते हुए इस गुजिया को तैयार कर रही हूँ। इसको एक बार ऐसे दबा के और रोल कर देना है। दबाया, रोल किया, दबाया और रोल किया। ये देखो, ये सेकंड टाइप है। अभी मैं आपको थर्ड टाइप दिखाऊंगी। दोनों किनारे को ऐसे पकड़ के और साइड से भी हमें इसको ऐसे दबा देना है। और अब हम इसको फोर्क से पुश करते हुए इसका एक डिजाइन तैयार कर लेंगे। अब दोनों तरफ से भी इसको दबा दबा के फोर्क से तैयार कर सकते हो। इस कांटे से भी अच्छा डिजाइन बन जाता है। अब मैं यहाँ पे चाशनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाशनी वाली गुजिया तैयार कर रही हूँ। चाशनी वाली गुजिया मम्मी डैडी को बहुत पसंद है। तेल को हमने ना तो ज़्यादा हाई फ्लेम में गरम करना है, ना लो फ्लेम में गरम करना है। इसको मीडियम गरम करना है। और हम ऐसे ऊपर तेल डालते डालते इन गुजिया को पकाएंगे। और अब मैं चाशनी में इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये पहला राउंड मेरा गुजिया का तैयार हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं दूसरा राउंड डाल दूंगी। मैं चिमटे से इसको इसीलिए पकड़ के ठीक कर रही हूँ क्योंकि ये एक ही करवट में फिर हो जाती है। जैसे मैं इसको सीधी करती हूँ, गुजिया मेरी फिर उल्टी हो जाती है। और देखो, मैंने सारी गुजिया तैयार कर ली है और इसको ढक भी रखा है। ढकना बहुत ज़रूरी है। चिमटे से ऐसे उलट पुलट करके हमें गुजिया को तैयार करना है। अब देखो, मैंने इस बड़े बाउल के अंदर जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ उसके अंदर मैंने छाननी डाल दी है, ताकि जब मैं चाशनी की ये गुजिया निकालूंगी तो फालतू की चाशनी नीचे टपक जाए और इनके अंदर मिठास रह जाए बस। छलनी लगाने से इनके अंदर टेस्ट बरकरार रहेगा और ये ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं रहेंगी। इसकी एक्स्ट्रा चाशनी नीचे टपक जाएगी। और अब हम चिमटे से बारी बारी सभी गुजिया को निकाल लेंगे और दूसरी गुजिया इसके अंदर डाल देंगे।
गुजिया को धीरे धीरे गैस पे ही पकाना, क्योंकि अगर इसकी ज़्यादा आंच हो जाती है तो इसमें बबल्स आ जाते हैं। और एक और आपने देखा होगा कि लुढ़कती बहुत जल्दी है। देखो, अब इसको कभी चिमटे से ठीक करना पड़ता है और कभी इस पलटे से ठीक करना पड़ता है। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती होगी ना। ये गुजिया लुढ़कती क्यों है? इनके पेट ज़्यादा मोटे हो गए तो ये इसलिए लुढ़क रही है। और गुजिया बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ ये है कि ये एक जगह पे ना टिकती नहीं है। अब हम गुजिया को उलट पुलट करके अच्छी तरह से पकाएं। जब हम धीरे आंच में पकाते हैं तो इनके अंदर कोई भी बबल नहीं आता। गुजिया बनाने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। धीरे धीरे में खस्ता और टेस्टी बनती है। ये जो गुजिया अभी मैं तल रही हूँ ना, इसमें एक में भी कोई भी बबल नहीं आया, देखो, क्योंकि ये बिल्कुल धीरे गैस से बन रही है। अगर हम थोड़ी सी भी जल्दबाजी करेंगे ना इस गुजिया में तो ये अच्छी नहीं बनेंगी। और अभी बिल्कुल खस्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। खत्म हुआ इंतजार और हो गई हमारी गुजिया तैयार। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनी। आपने मेरे सारा दिन की मेहनत तो देख ही ली थी। अब कहीं जाके मेरी गुजिया तैयार हो गई है पूरी की पूरी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी गुजिया कितनी खस्ता और कितनी टेस्टी बनी है। खा के बताना सब। देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता बनी है। ये देखो, पूरी फील अच्छी तरह से। तो भाई आज ये सब तैयार है, सब कुछ तैयार है। अब तो सिर्फ आप सबका इंतजार है। होली की ढेर सारी बधाइयां आपको। आप अपनी होली को अच्छी तरह से एंजॉय करें। सबको दिल से होली की ढेर मुबारकबाद। आप भी अपने घर में गुजिया बना के देखना और सबके साथ मिल बांट के खाओ। बस आज आपके लिए मेरी यही एक विश है। सब एंजॉय करो, खुश रहो। देखो, हमारी मैडम ने बहुत अच्छी गुंजिया बनाई है। बिना दांत वाले भी आराम से ऐसे खा सकते हैं। पहले हमारी यूट्यूब फैमिली को खिलाओ। भैया बहुत अच्छी बनाती है, जरूर सीख लीजिए आप। जो बिना दांत वाले जरूर देख लेना इसको। उनके लिए बहुत सेफ्टी की चीज है। बड़ा मजा आ रहा खाने में भी, इतनी सॉफ्ट है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेलकम। तो भाई आपने देखा ये कितनी तारीफ कर रहे हैं गुजिया की। लेकिन जब तक आप घर पे बनाओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सच में इतनी अच्छी है। लेकिन ये बात तो सच्ची है, गुजिया तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। तो प्लीज आप भी घर पे ट्राई करना। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है मेरी तरफ से। आप इस त्योहार को हंसी खुशी बड़े अच्छी तरीके से इस होली के त्योहार को आप मनाएं। और जैसे होली के रंग होते हैं, आप ऐसे इस त्योहार में मग्न हो जाएं। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबको गले लगाएं। मंजू के इस ब्लॉग पर ऐसे ही बने रहना, अपने प्यार देते रहना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो भाई करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड और मिलते हैं एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।